Hey everyone, this is Neha Gupta. I welcome you all on this channel. जब हम लोग फॉरेन जाते थे पहले तो हम देखते थे कि अगर हमने फॉरेन से फ़ोन बाय किया तो हमें एयरपोर्ट पे उसका रिफंड मिल जाता था जीएसटी का। जब हम इंडिया में होते थे यूजुअली हम लोग, आप लोगों ने सुना होगा, बात करते थे या लोग बात करते थे कि अगर फ़ोन खरीदना है तो फ़ौरन जाके खरीदो, जीएसटी का इनपुट भी वापस मिल जाएगा। यानी कि जो भी टैक्सेस हम पे करेंगे उस फ़ोन के ऊपर एयरपोर्ट से हमें वापस मिल जाएंगे। और बहुत बार हम लोगों ने प्रैक्टिकली किया है, काफ़ी लोगों ने, आप में से काफ़ी लोगों ने इस चीज़ को किया होगा। तो क्या कभी किसी ने सोचा था कि इंडिया में भी ये चीज़ आ सकती है? इंडिया में भी जब कोई फॉरेन टूरिस्ट आएगा, यहाँ से कोई सामान खरीदेगा तो एयरपोर्ट से उसके जीएसटी का रिफंड ले लेगा? नहीं सोचा था। ये सोचना भी मुश्किल था। इंडिया में इतनी टेक्नोलॉजी ही नहीं थी कि इस चीज़ को इम्प्लीमेंट किया जा सकता था, मगर अब ऐसा हो रहा है। कैसे हो रहा है, आपको क्या करना है, फॉरेन टूरिस्ट को क्या करना है, आज सब कुछ इस वीडियो के थ्रू समझेंगे। सो प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक देखिएगा एंड प्लीज़ मुझे जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी, कुछ सीखने को मिला या नहीं। विदाउट वेस्टिंग मच मोर टाइम, लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह एक छोटी सी रिक्वेस्ट, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर देना, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, हमें मोटिवेशन मिलता रहे। एक छोटा सा टारगेट है 31 दिसंबर 2024 से पहले 50,000 सब्सक्राइबर्स की फैमिली बनने का ऑन यूट्यूब। आई होप आप सब लोग हेल्प करेंगे तो हम ये टारगेट अचीव कर लेंगे। रिगरसली हम लोग बहुत कोशिश कर रहे हैं इस टारगेट को अचीव करने की। थोड़ा क्लोज भी है हम लोग, इट्स लाइक 38,000 के आसपास हमारे सब्सक्राइबर्स होने वाले हैं। 50,000 अचीव करने हैं, 12,000 का डिस्टेंस है जो आप लोग हेल्प करेंगे तो अचीव हो जाएगा। सो चलिए कोशिश करते हैं कुछ पाने की, कुछ करने की, कुछ कर दिखाने की और एक सपने को पूरे करने की। तो एनीवे स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। तो देखिए, जब भी कुछ होता है ना तो हमें सबसे पहले समझना चाहिए कि फायदा किसको हो रहा है उस चीज का, कौन कौन से लोग हैं जो उस ट्रांजेक्शन में फायदा उठाने वाले हैं। गवर्नमेंट को क्या पड़ा है इतनी टेक्नोलॉजी लाने की, क्या फायदा हो रहा है गवर्नमेंट को? गवर्नमेंट को तो मुझे लगता है वैसे भी जीएसटी नहीं मिलना, ऐसे भी नहीं मिलना। बिकॉज मैं जब भी जीएसटी ऑफिसर्स के साथ मीटिंग्स में होती हूँ या मैं किसी क्लाइंट का केस फाइट कर रही हूँ तो ऑफिसर्स की हमेशा यही बात होती है कि जीएसटी चोरी करते रहते हैं लोग, जीएसटी नहीं होता पे करने के लिए लोगों के पास। तो मेरे अकॉर्डिंग डिपार्टमेंट को तो लगता है जीएसटी वैसे भी नहीं मिलना, ऐसे भी नहीं मिलना, तो डिपार्टमेंट का फायदा क्या हो रहा है, क्यों इतना खर्चा कर रही है, क्यों इतनी मेहनत कर रही है? फॉरेन टूरिस्ट बढ़ेगा इंडिया में, इससे सबसे पहला फायदा फॉरेनर्स के लिए अट्रैक्शन बनेगा कि अगर वो यहाँ से इंडिया से जो भी गुड्स खरीदते हैं उसका इनपुट वो ले पाएंगे तो उनके लिए वो कॉस्ट इफेक्टिव हो जाएगा। दिस इज द फर्स्ट बेनिफिट। सेकंड बेनिफिट, इंडिया का गुड्स ज़्यादा से ज़्यादा बाहर कंट्रीज में सेल होगा तो इंडिया के गुड्स की सेल बढ़ेगी, इंडिया की इकोनॉमी ग्रो करेगी। उससे इंडिया के गुड्स बाहर जाएंगे तो उससे इंडिया में और सेल्स जनरेट हो सकती है रेफरेंस के बेस पे या डिफरेंट अदर बेस पे। दिस इज द सेकेंड बेनिफिट। थर्ड बेनिफिट, ग्लोबल प्रैक्टिस को हम अलाइन कर पाएंगे। जो बाहर जो चीज़ें हो रही है अब हमारे इंडिया में भी होगी तो उस ग्लोबल प्रैक्टिस का भी हम पार्ट बनेंगे। टेक्नोलॉजी बढ़ेगी इससे, डेवलपमेंट बढ़ेगी इससे, टैक्स इवेजन कम होगा इससे, बहुत हेल्पफुल होगी ये चीज़ें। तो ये तो था बेनिफिट गवर्नमेंट के एंगल से। अब बात करते हैं कि एज अ ट्रेडर या एज अ मैन्युफैक्चरर आपको क्या बेनिफिट होने वाला है। आपके तो सबसे अच्छा बेनिफिट है, आपकी सेल्स बढ़ेगी। फॉरेन टूरिस्ट जो आता है कोशिश करता है इंडिया में ऐसे सामान ना खरीदे बिकॉज उसके लिए बहुत महंगा पड़ता है, बट अब ऐसा नहीं होगा। जीएसटी का रिफंड जब उसे मिलेगा तो सीधा सोचिए, अगर 18% का रेट है तो 18% माइनस हो जाएगा उसका स्ट्रेट अवे। तो आपके गुड्स आप सोचिए किस लेवल पे बढ़ेंगे सेल में। बहुत अच्छा इनिशिएटिव है ट्रेडर्स के एंड पे भी या मैन्युफैक्चरर्स के एंड पे भी। नेक्स्ट, अब फॉरेन टूरिस्ट को क्या फायदा होगा? बिल्कुल सिंपल है, कि उसके लिए कॉस्ट इफेक्टिव रहेगी ये चीज। नेक्स्ट, अब इसका प्रोसेस क्या होगा? देखिए, सबसे पहली चीज जो आपको करनी होगी, ई इनवॉइसिंग इनेबल करनी होगी। ई इनवॉइसिंग के थ्रू ही जब आप इनवॉइस जनरेट करेंगे तो एयरपोर्ट अथॉरिटीज के पास वो इनवॉइस जाएगा जहां से कस्टम में चेक होके उस इनवॉइस के थ्रू इनपुट फॉरेनर को दिया जाएगा। इसमें कुछ चीज़ों का आपको ध्यान रखना होगा। सबसे पहली चीज़ तो जो स्मॉल ट्रेडर्स हैं उनके लिए एक सबसे बड़ी कंडीशन है कि उनको कहीं ना कहीं जीएसटी नंबर तो जरूर लेना पड़ेगा। दिस इज द फर्स्ट थिंग। देन उनको इनवॉइसिंग इनेबल करनी पड़ेगी। थर्ड, हो सकता है कि इसके अंदर अब ये कमेंटमेंट आ जाए कि जब भी आप इस तरीके की सेल कर रहे हैं
तो उसके लिए आपको जीएसटी बहुत जल्दी जमा करना होगा, लाइक 5 डेज 10 डेज में ये अमेंडमेंट आ सकती है, बिकॉज जीएसटी का इनपुट जब ही पास ऑन होता है जब आप उसे डिपॉजिट कर देते हैं या आपके आईटीसी सेट ऑफ कर देते हैं। अगर हम लोग अभी करंट सिचुएशन की बात करें तो हमारी 20 जीएसटी रिटर्न फाइल करने की 3B की ड्यू डेट होती है और 1 की 11 होती है। तो मैं एक बेसिक ले रही हूँ, आई एम नॉट कंसिडरिंग 13 या 24, एक जनरल मैं बात कर रही हूँ। तो अगर मैंने कोई सेल 31 मार्च को करी है तो मेरे लिए 11 अप्रैल पहली डेट पड़ेगी और 20 अप्रैल दूसरी डेट पड़ेगी, उसके बाद ही सामने वाली पार्टी इनपुट क्लेम कर पाएगी। तो ऐसा करेंगे तो एक लॉन्ग प्रोसेस जाएगा कि फॉरनर तो हो सकता है 1 ही दिन के स्टे के लिए हो, 2 ही दिन के स्टे के लिए हो, तो वहां पे एक कर्व आएगा जहां पे आपको जीएसटी आपसे ऑन टाइम मांगा जाएगा, या फिर आप किसी फॉरनर को सेल कर रहे हो तो जीएसटी आपको पे करना पड़ेगा एट ए टाइम, बट अगेन या फिर आईटीसी सेट ऑफ करना पड़ेगा। बट स्टिल इसके लिए अभी एक अमेंडमेंट का हम लोग वेट कर रहे हैं, जैसे ही वो अमेंडमेंट आएगी विल नोटिफाई यू। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि फॉरनर कैसे उस रिफंड को क्लेम करेगा। सिंपल सा प्रोसेस है, फॉरनर जैसे ही एयरपोर्ट पहुंचेगा एयरपोर्ट अथॉरिटीज में उसको इनवॉइस सबमिट करना होगा और उसके बेस पे कस्टम में चेक होकर वो इनवॉइस का रिफंड उसको स्ट्रेट अवे उसके पेमेंट मोड में वापस मिल जाएगा। लेट्स से अगर उसने क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करी तो उसके क्रेडिट कार्ड पे वापस आ जाएगा वो इनपुट। सो ऐसा हम लोगों ने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था, स्पेशली मैंने तो नहीं किया था कि इंडिया में इतनी डेवलपमेंट हो जाएगी कि इस तरीके की चीज़ें आ जाएगी। मुझे ये पढ़ के ये सुन के ही बहुत अच्छा लग रहा है कि इंडिया एक बहुत अच्छे लेवल पे ग्रो कर रहा है, फ्यूचर इंडिया का बहुत ब्राइट है। एंड ऐसी ग्रोइंग इकोनॉमी में एक डेवलपिंग इकोनॉमी में जब हम लोग भी ग्रो करेंगे तो सी कि फ्यूचर क्या होने वाला है। सो इस चीज़ के अकॉर्डिंग मैं बस आपको इतना ही समझाना चाह रही हूँ कि जो लोग इंडिया में ये सोच रहे हैं कि फ्यूचर नहीं है, इंडिया का फ्यूचर बहुत ब्राइट है, बहुत ग्रो करेगा इंडिया, देखते रहिए आप लोग। एंड आई होप वीडियो आपको अच्छी लगेगी, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। एंड ऑल्सो आपकी कोई भी क्वेरी है तो या तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या फिर मुझे कॉल भी कर सकते हैं, नंबर है 8375831676 एंड व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। ऑल्सो आप मेरी साइट पे जाके भी मुझे लिख सकते हैं, वेबसाइट है CA-नेहा-गुप्ता.com। एक चीज़ मैं और क्लियर कर दूँ कि देखिए जब आप कंसल्टेंसी एक्सपेक्ट करते हैं ना तो आप ये भी देखिए कि हम लोगों की बहुत मेहनत जा रही है उसके अंदर। हम लोगों का ऐसा नहीं है कि आज हमने स्टार्ट किया और कल से हम आपको कंसल्टेंसी देने लग गए। दिस इज द एन नंबर ऑफ ईयर्स हार्ड वर्क, इट्स मोर देन आई वुड से कि 12-13 साल से भी ज़्यादा की मेहनत है। तो अगर आप कंसल्टेंसी बुक कर रहे हैं तो अगर उस पर कुछ चार्जेस आपको बोले जा रहे हैं तो यू शुड पे दिस चार्जेस, तभी आप हमसे एक्सपेक्ट करें कि आपके पास कॉल बैक आएगी। एंड आई होप ये बहुत बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, एक बहुत बेसिक फॉर्मूला है जो सब लोगों को क्लियर होना चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय। हो सकता है ये टारगेट अचीव, सो चलिए कोशिश करते हैं कुछ पाने की, कुछ करने की, कुछ कर दिखाने की और एक सपने को पूरे करने की। तो एनीवे स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। मुझे लगता है वो पहले वाली राइम उतनी अच्छी बनी नहीं। सो एनीवेज हम स्टार्ट करते हैं।